Hello everyone, welcome to MS Teaching Channel. I am here with the MCQs of Transport in Plants chapter of class 11th Biology. So, let's start. Our first question is movement of molecules of solids, gases or liquids from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration is known as diffusion, osmosis, imbibition या active transport. This is known as diffusion. Question number 2. The type of diffusion in which substances move across the membrane along their concentration gradient in the presence of certain carriers or transport proteins is called as simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis या active transport. तो उसको बोलते हैं facilitated diffusion. Question number 3. The process of diffusion is involved in respiration, photosynthesis, transpiration या all of these. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज. याद रखनी है डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में भी, फोटोसिंथेसिस में भी और ट्रांसपिरेशन में भी. क्वेश्चन नंबर 4. फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न नीड्स अ कैरियर प्रोटीन, इज एन एक्टिव प्रोसेस, occurs against the concentration gradient or needs ATP. तो ऑप्शन ए इज राइट. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है. क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इट इज़ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, इट हेल्प्स द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन और इट इज़ फास्टर देन एक्टिव प्रोसेस. तो ऑप्शन डी इज right answer to this question, that is it is faster than active process is the incorrect statement regarding facilitated diffusion. बाकी इट इज़ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस याद रखना है आपने, ये सही है. इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस है. इट हेल्प्स द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये सारी तीनों स्टेटमेंट सही हैं. Question number 6. When transport proteins simultaneously move two molecules across the membrane in the same direction, then the process is called uniport, antiport, symport या diffusion port. तो answer to this question is option C, that is symport बोलते हैं जब दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Smaller lipid soluble molecules diffuse faster through cell membrane, but the movement of hydrophilic substances is facilitated by certain transporter which are chemically. कौन होते हैं वो ट्रांसपोर्टर? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फोटोसिंथेसिस. तो दोज मॉलिक्यूल्स आर योर प्रोटीन्स होते हैं विच हेल्प्स इन टू द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. Question number 8. In passive transport across a membrane, when two protein molecules move in opposite direction, पहले हमने क्वेश्चन किया सेम डायरेक्शन वाला, लेकिन अभी जब दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट या कोपोर्ट. तो दैट अपोजिट, तो एंटी टर्म याद रखना आपने, दैट इज एंटीपोर्ट उसको बोलते हैं. ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 9. सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल is semi permeable, selectively permeable, fully permeable या impermeable. तो प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है दैट इज फुली परमिएबल. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 10. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय सीड्स इंक्रीजेज द डैश, दस हेल्पिंग सीडलिंग टू कम आउट ऑफ द सॉइल. क्या बोलते हैं उसको? डीपीडी. क्या इंक्रीज करता है वो? डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर, इम्बाइबेशन प्रेशर या सॉल्यूट पोटेंशियल. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय सीड इंक्रीजेज द इम्बाइबेशन प्रेशर. ऑप्शन सी एंड हेल्पिंग सीडलिंग टू कम आउट ऑफ द सॉइल. क्वेश्चन नंबर 11. अ फ्लावरिंग प्लांट इज प्लांटेड इन एन अर्दन पॉट and irrigated urea is added in high amount to make the plant grow faster, but after some time the plant died. क्यों हुआ ये?
एग्जॉस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, वाटर लॉगिंग या सफोकेशन, किसकी वजह से हुआ है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इज योर एग्जॉस्मोसिस से हुआ, वो प्लांट डाई कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल मेम्ब्रेन इज और आर सेमी परमिएबल? फिश एंड एनिमल ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ दीज? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी जो मेम्ब्रेन्स हैं दीज आर सेमी परमिएबल। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following occupies the space between the cell wall and the shrunken protoplast in a plasmolysed cell? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या वाटर? तो दैट इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विच ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द shrunken protoplast in a plasmolysed cell. Question number 14, the restoration of turgidity in a plasmolysed cell when placed in a hypertonic solution is caused by hydration, electrolysis, plasmolysis या deplasmolysis? तो that is known as deplasmolysis. Option D is right. That is deplasmolysis. Question number 15, if some solute is dissolved in pure water, its water potential remains same, increases, decreases या first decreases then increases? तो ऑप्शन सी इज़ राइट। अगर सम सॉल्यूट हम प्योर वाटर में डालते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please subscribe my channel MS Teaching. Thanks for watching.